हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SGS नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे बैग टेक्निक के बारे में। बैग टेक्निक से पहले हम पढ़ लेते हैं कि नर्सिंग बैग क्या होता है। कम्युनिटी नर्सिंग बैग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कम्युनिटी नर्सिंग बैग का इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बैग दैट इज़ डिज़ाइंड टू स्पेशली कैरी द इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स नीडेड ड्यूरिंग अ विजिट टू होम, स्कूल और फैक्ट्री एट्सेट्रा। जो कम्युनिटी नर्सिंग बैग होता है ये एक विशेष प्रकार का बैग होता है। इसको स्पेशली ऐसे डिज़ाइन किया जाता है या ऐसे बनाया जाता है जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं और जो मटेरियल्स होता है, ठीक है, अगर हम विज़िट कर रहे हैं, स्कूल से जा रहे हैं या किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं या होम्स में जा रहे हैं, मीन्स किसी विलेज एरिया में जा रहे हैं, घर घर जाकर हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं या कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उस प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मटेरियल्स होता है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर रखी जाती हैं? कम्युनिटी नर्सिंग बैग के अंदर। ये एक विशेष प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ एक बैग होता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं। उन इक्विपमेंट्स का यूज़ किस लिए करते हैं अगर हम स्कूल में जा रहे हैं, किसी फैक्ट्रीज़ में जा रहे हैं या फिर कहीं कम्युनिटी एरियाज़ में कोई एजुकेशन देने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए या किसी डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड उन्हें कुछ बताने के लिए जा रहे हैं, या आप वहाँ पर जाकर कोई प्रोसीजर करते हो तो उन प्रोसीजर को करने के लिए आपको कोई ना कुछ चीज़ चाहिए होगी जिसमें आप सारे इंस्ट्रूमेंट को रख सकें। तो उन इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए एक स्पेशल टाइप का बैग बनाया जाता है जिसे हम कम्युनिटी बैग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें बैग टेक्निक। बैग टेक्निक की फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें डेफिनेशन। बैग टेक्निक्स आर टूल मेकिंग यूज ऑफ पब्लिक हेल्थ थ्रू विच द नर्स ड्यूरिंग हिज हर होम विजिट कैन परफॉर्म नर्सिंग प्रोसीजर। बैग टेक्निक क्या है? एक ऐसा साधन है या एक ऐसा टूल है बोल सकते हैं, या एक ऐसा साधन है जिसका हम यूज़ किस लिए करते हैं? जो लोग हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड, यानी उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? बैग टेक्निक का यूज़ हम किस साधन के रूप में करेंगे? इसमें हम क्या करते हैं, घर घर जाकर हमारा जैसे होम विजिट करते हैं उस टाइम पे हम नर्सिंग प्रोसीजर्स करते हैं, तो उन नर्सिंग प्रोसीजर को करने के लिए हम बैग टेक्निक का यूज़ करते हैं। बैग टेक्निक का यूज़ मीन्स बैग के अंदर जितने इसेंशियल इक्विपमेंट्स होंगे उन सबको हम रखते हैं। देन जब हम होम विजिट के लिए जाते हैं तो उन इक्विपमेंट्स के द्वारा ही हम प्रोसीजर्स करते हैं, ठीक है। जैसे किसी का अगर शुगर चेक करना है तो शुगर चेक करने के लिए इक्विपमेंट्स हम कहाँ रखते हैं? बैग के अंदर। तो बैग टेक्निक क्या है? एक ऐसा टूल है जो किससे रिलेटेड है? पब्लिक की हेल्थ से रिलेटेड, जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है? जो लोग होते हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड यूज़ किया जाता है। किस टाइम पे करते हैं? जब हम होम विजिट करते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई नर्सिंग प्रोसीजर कर रहे हैं तब। नेक्स्ट है इसमें पर्पस। पर्पस मीन्स उद्देश्य। बैग टेक्निक के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? फर्स्ट है टू कैरी आउट इक्विपमेंट्स और आर्टिकल्स दैट इज़ नीडेड टू डू सम प्रोसीजर्स और टू डेमोस्ट्रेट नर्सिंग केयर इन द होम और इन द स्कूल। बैग टेक्निक का पर्पस क्या होता है? उद्देश्य। इसमें क्या है? टू कैरी आउट इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स को कैरी आउट करने के लिए, रखने के लिए जो इक्विपमेंट्स और आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनको क्यों हम यूज़ में लेते हैं? बैग टेक्निक के अंदर हम जो पर्पस है इसका, इक्विपमेंट से रिलेटेड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बैग के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स या आर्टिकल्स रखे जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है जिस टाइम पर अगर हम किसी के घर में जाते हैं, वहाँ पे कोई नर्सिंग केयर कर रहे हैं, ठीक है, या स्कूल में जाकर कोई आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो या कोई प्रोसीजर कर रहे हो या प्रोसीजर को डेमोस्ट्रेट कर कर दिखा रहे हो, तो उस टाइम पे इन आर्टिकल्स की नीड पड़ती है। इसलिए ही बैग टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्विपमेंट्स को कैरी करने के लिए, आर्टिकल्स और इक्विपमेंट्स को कैरी करने के लिए, कुछ ज़रूरी प्रोसीजर्स को करने के लिए, ठीक है। कहाँ? अगर आप नर्सिंग केयर घर पर दे रहे हो या कहीं स्कूल्स में भी कोई नर्सिंग केयर कर रहा हो तो उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए भी बैग टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ बैग टेक्निक्स। बैग टेक्निक्स के कुछ प्रिंसिपल्स या सिद्धांत होते हैं। फर्स्ट है कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स मस्ट बी ऑटोक्लेव्ड टू बी सेफ फ्रॉम स्पॉट। यानी अगर आप बैग टेक्निक के लिए जा रहे हो और जो बैग है आपके पास, उस बैग में जितने भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो सारे ऑटोक्लेव हुए चाहिए, मीन्स सारे स्टेराइल होने चाहिए। कोई भी इक्विपमेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनस्टेराइल हो, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से स्टेराइल होने चाहिए। उनके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे किल होने चाहिए, और उनके जो स्पोर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो स्पोर्स हैं वो भी
किल होने चाहिए, यानी प्रॉपर तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेराइल होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ द वेग एंड वेल मेड वेग दैट हैज़ बीन प्रॉपरली केयर फॉर शुड लास्ट फॉर 8 to 10 years। यानी हमें क्या करना है, एक सिद्धांत ये भी है बैग टेक्निक का, जिस बैग में आपने सारे इंस्ट्रूमेंट रख रहे हो या जिस बैग के थ्रू आप कोई भी प्रोसीजर करने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे एप्रन है और भी बहुत सारी प्रोसीजर की चीज़ें आप बैग के अंदर रख रहे हो, तो उस बैग को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उस बैग की केयर करनी है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है ताकि वो बैग कम से कम 8 से 10 साल चल सके। आपको उस बैग को इस तरीके से उसकी केयर करनी है, उस बैग को इस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है द बैग टेक्निक कैन बी परफॉर्म्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी पॉलिसी द होम सिचुएशन और इज लॉन्ग इज प्रिंसिपल्स ऑफ अवॉइडिंग ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन इज ऑलवेज ऑब्जर्व। यानी इसमें लिखा है द बैग टेक्निक कैन बी परफॉर्म इन अ वेराइटी ऑफ वेज डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी। आपकी जो बैग टेक्निक है, ठीक है, आप इसका जो यूज़ करते हैं वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यानी घर पे जाएंगे तब अलग सिचुएशन होगी तो अलग तरीके से, अगर आपको इमरजेंसी में नीड है तो उस टाइम पे अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से अगर क्या कर रहे हैं, बैग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मेनली एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी पर्सन में, ठीक है, ना तो अपने आप यानी आप खुद इन्फेक्टेड हो, ना ही अदर किसी पर्सन में कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हो। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ द बैग, यानी जो बैग है, जो कम्युनिटी बैग है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। पहला है पेपर लाइनिंग, सेकंड है एक्स्ट्रा पेपर फॉर मेकिंग बैग फॉर वेस्ट मटेरियल, यानी वेस्ट मटेरियल रखने के लिए, प्लास्टिक लिनन होना चाहिए, एप्रन होना चाहिए, हैंड टॉवल इन प्लास्टिक बैग होना चाहिए, सोप इन सोप डिश, यानी साबुन होना चाहिए साबुनदानी के साथ, थर्मामीटर होना चाहिए हमारे पास, ओरल और रेक्टल दोनों ही प्रकार के हमारे पास थर्मामीटर्स होने चाहिए, 2 पेयर्स ऑफ सीज़र, यानी 2 जोड़े होने चाहिए हमारे पास सीज़र्स के। नेक्स्ट है 2 पेयर्स ऑफ फोरसेप्स, 2 पेयर किसके होने चाहिए हमारे पास, फोरसेप्स के। सिरिंज होनी चाहिए हमारे पास, एक 5 ml की और 2 ml की। हाइपोडर्मिक निडल भी होनी चाहिए हमारे पास। स्टेराइल ड्रेसिंग होनी चाहिए बैग के अंदर। स्टेराइल कोट टाई होनी चाहिए। अधेसिव प्लास्टर या टेप होना चाहिए। ड्रेसिंग होनी चाहिए। एल्कोहल लैम्प होनी चाहिए। टेप मेज़र होना चाहिए। बेबी का स्केल, ये भी क्या हमारे बैग के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है 1 पेयर ऑफ रबर ग्लव्स, रबर के जो ग्लव्स हैं उनका 1 जोड़ा होना चाहिए हमारे पास। 2 टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर होना चाहिए। कुछ मेडिसिन होनी चाहिए जैसे आयरन फोलिक एसिड की मेडिसिन। स्टेथोस्कोप होना चाहिए और बीपी एपरेटस। ये सारे इक्विपमेंट्स क्या हैं, आपके बैग के अंदर होने चाहिए। अगर आप होम विजिट के लिए जा रहे हो कम्युनिटी एरिया में, या किसी फैक्ट्री में जा रहे हो, या कहीं स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास ये सारे जो आर्टिकल्स हैं आपके बैग के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ बैग टेक्निक। बैग टेक्निक के कौन कौन से स्टेप होते हैं। पहला है सेलेक्ट अ वर्क एरिया दैट इज़ कन्वीनियंट टू यू, यानी सबसे पहले आपको ऐसा एरिया सेलेक्ट करना है जो आप कोई भी प्रोसीजर जहाँ पर करोगे तो वो उस प्रोसीजर के लिए एक्यूरेट हो, ठीक है, सही हो, आप वहाँ पर कंफर्ट रहें, ना तो वो कंटामिनेटेड हो वो एरिया, ना ही गंदा हो जिससे इन्फेक्शन फैल सकता है। तो आपको सबसे पहले ऐसा एरिया सेलेक्ट करना है जो बिल्कुल परफेक्ट हो और सही हो। देन सेकंड आप क्या करेंगे, स्प्रेड अ न्यूज़पेपर और प्लास्टिक शीट ऑन अ फ्लैट सरफेस इन अ क्लीन एरिया। आपने सबसे पहले जो एरिया है वो सेलेक्ट कर लिया, क्लीन एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर या फिर प्लास्टिक शीट को, न्यूज़पेपर और प्लास्टिक शीट जो होती है उसको एक फ्लैट एरिया पे, ठीक है, जिस जगह पे आप अपना बैग रखोगे वो एरिया कैसे होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए और वो एरिया क्लीन होना चाहिए। वहाँ पर आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर स्प्रेड कर देना, न्यूज़पेपर को फैला देना है। देन नेक्स्ट क्या करना है, प्लेस द बैग ऑन द न्यूज़पेपर डायगोनली राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर पे आपको पूरा न्यूज़पेपर बिछाने के बाद उसके बाद क्या करना है, जो आपके पास बैग है, ठीक है, जिस बैग के अंदर सारे इक्विपमेंट्स आपने कैरी किए हुए हैं, उस बैग को क्या करना है,
जो न्यूज़पेपर का राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन होता है, ठीक है, या राइट अपर क्वाड्रेंट वाला जो पार्ट होगा वहाँ पर आपको अपने बैग को प्लेस कर देना, रख देना है। नेक्स्ट है ओपन द साइड पॉकेट एंड टेक आउट हैंड वॉशिंग आर्टिकल्स एंड वॉश हैंड्स एंड रिमूव द एप्रन फ्रॉम द बैग टू पुट इट ऑन इफ नेसेसरी। नेक्स्ट क्या करना है, न्यूज़पेपर बिछाने के बाद आपने क्या किया, बैग रख दिया। बैग कहाँ रखा, राइट अपर क्वाड्रेंट जो रीजन होता है, या राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन मीन्स राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द न्यूज़पेपर का जो रीजन होगा वहाँ पे क्या आपने बैग को अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, आपको साइड पॉकेट आर्टिकल साइड पॉकेट जो होती हैं, ठीक है, जो बैग के अंदर साइड पॉकेट होती हैं उन पॉकेट को क्या करना है, आपको ओपन करना है। और हैंड वॉशिंग के जितने भी आर्टिकल्स या हैंड वॉशिंग का जो मटेरियल्स है, सोप वगैरह, उसको आपको निकाल लेना है। हैंड वॉश करने के बाद क्या करना है, आपको एप्रन निकालना है। अगर ज़रूरत है तब, अगर नीड है तब आपको क्या करना है, एप्रन निकालना है और एप्रन को पहन लेना है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, वॉश हैंड्स टू अवॉइड द इन्फेक्शन। आपने क्या हैंड वॉश आप क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे आप, ठीक है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और अवॉइड करने के लिए आपको हैंड वॉश करने हैं। देन नेक्स्ट फिर से क्या करना है, ओपन द बैग, बैग को खोलना है। नेक्स्ट रिमूव ओनली नीडेड सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स फर्स्ट फ्रॉम स्टेराइल कंपार्टमेंट देन फ्रॉम अनस्टेराइल कंपार्टमेंट विदाउट टचिंग द आउटसाइड ऑफ द बैग। आपको क्या है, जो नीडेड आर्टिकल्स हैं, नीडेड इक्विपमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेराइल जितने भी स्टेराइल आर्टिकल्स हैं सबसे पहले उन आर्टिकल्स को निकालना है जो स्टेराइल कंपार्टमेंट होता है उससे। देन उसके बाद अनस्टेराइल कंपार्टमेंट से जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिनकी भी नीड है वो इंस्ट्रूमेंट निकालने हैं। और ये निकालने कैसे हैं, जिस टाइम पर आप ये इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे, ये आर्टिकल्स आप निकालते हैं, तो उस टाइम पे आपके बैग की जो आउटर साइड होगी, बाहर की साइड होगी, आपको उसे टच नहीं करना है। नेक्स्ट है प्लेसिंग आर्टिकल्स निकालने के बाद आपको प्लेस कर देना आर्टिकल्स को। देन क्या कर देना, क्लोज द बैग, बैग को बंद कर देना है। नेक्स्ट है प्रिपेयर अ डिस्पोजेबल बैग टू डिस्कार्ड द वेस्ट। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जो डिस्पोजेबल बैग होता है या फिर पेपर बैग होता है उसको बनाना है। जितना भी आप वेस्ट, जो आप प्रोसीजर कोई भी करेंगे तो जितना वेस्ट कलेक्ट होगा वो सारा आप किसके अंदर डाल देंगे, डिस्पोजेबल बैग या पेपर बैग के अंदर कलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप किडनी ट्रे के अंदर उसको कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है कैरी आउट रिक्वायर्ड नर्सिंग प्रोसीजर। देन उसके बाद क्या करना है, आपको नर्सिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। आपने अगर नर्सिंग प्रोसीजर कर लिया, उसके बाद जितना भी वेस्ट कलेक्ट हुआ उसको आपको क्या कर देना है, डिस्पोज कर देना है। नेक्स्ट क्लीन द यूज्ड आर्टिकल्स आफ्टर प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जितने आर्टिकल्स हैं आपको उन सबको क्लीन करना है। बिना बिना क्लीन किए आपको एक भी आर्टिकल्स को बैग के अंदर वापस नहीं रखना है। नेक्स्ट है इसमें हैंड वॉशिंग, फिर से क्या करनी है, आपको हैंड वॉशिंग करनी है। देन ओपन द बैग एंड रिप्लेस द आर्टिकल्स, फिर दोबारा से आपको क्या है, बैग को खोलना है और आर्टिकल को रिप्लेस कर देना है। और आर्टिकल्स को रिप्लेस कहाँ करना है, जिस कंपार्टमेंट से आपने क्या किया है, जिस कंपार्टमेंट से आपने जो आर्टिकल्स निकाला है उसी कंपार्टमेंट में क्या करेंगे, आप उस आर्टिकल्स को या उस इंस्ट्रूमेंट को वापस रख देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टेराइल कंपार्टमेंट से आपने जो इंस्ट्रूमेंट निकाला तो आप उसको अनस्टेराइल कंपार्टमेंट में रख दें। नेक्स्ट है इसमें क्लोज द बैग कम्प्लीटली, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको बैग को कम्प्लीटली क्लोज कर देना, बंद कर देना। नेक्स्ट क्या, उसके बाद फोल्ड द न्यूज़पेपर, फिर क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर को फोल्ड कर देना है। नेक्स्ट है गिव नर्सिंग केयर प्लान टू द पेशेंट बेस्ड ऑन द प्लान। उसके बाद क्या करना है, आपको पेशेंट का जो नर्सिंग केयर प्लान है वो बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, जो आपको पेशेंट की नीड है या पेशेंट का जो डायग्नोज किया आपने उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है व्हेन द प्रोसीजर इज़ ओवर मेक पेशेंट कंफर्टेबल वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर। अगर आपका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, हैंड वॉश करने हैं सोप एंड वाटर से। नेक्स्ट है वही पेशेंट की क्या करना है, आपको केयर प्लान बनाना है, ठीक है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है रिकॉर्ड द प्रोसीजर हैज़ डन।
आपने जो प्रोसीजर किया है पेशेंट के साथ, उस प्रोसीजर को आपको क्या है, रिकॉर्ड कर लेना है। आपने कोई भी प्रोसीजर किया, ठीक है, उस प्रोसीजर को आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करके रख लेना। आपने वाइटल साइन चेक किए, उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी चेक की, कहीं हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है, ठीक है। आपने किसी की डायबिटीज़ शुगर लेवल चेक किया, आपने कोई भी नॉर्मल प्रोसीजर किसी पेशेंट के साथ या किसी पर्सन के साथ किया, तो आपको उसको रिकॉर्ड करके रखना है। नेक्स्ट है नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैग टेक्निक के दौरान एक नर्स जो है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। द बैग शुड कंटेन ऑल नेसेसरी आर्टिकल्स, सप्लाइज एंड इक्विपमेंट्स विच मे बी यूज्ड टू आंसर इमरजेंसी नीड्स। बैग के अंदर एक जो नर्स होगी वो सारे नेसेसरी आर्टिकल्स, जो नेसेसरी आर्टिकल्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको रखेगी, ठीक है। ध्यान से उसको काउंट करके रखना है और देखना है किस किस की इंस्ट्रूमेंट की नीड पड़ सकती है इमरजेंसी के टाइम पे। तो एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, बैग के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या आर्टिकल्स हैं उनको सही से रखना है, ठीक है। अगर इमरजेंसी के टाइम पे उसको तेज़ी में इंस्ट्रूमेंट निकालना है तो उसको पता होना चाहिए उसे कहाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट रखा है। नेक्स्ट है द बैग एंड इट्स कंटेंट्स शुड बी क्लीन्ड एज ऑफ ऑफन इज पॉसिबल, सप्लाइज रिप्लेस्ड एंड रेडी फॉर यूज़ एट एनी टाइम। द बैग एंड इट्स कंटेंट शुड बी क्लीन। जो बैग है उसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स होने चाहिए वो सारे क्लीन होने चाहिए, ठीक है। क्यों क्लीन होने चाहिए, ताकि आप किसी भी टाइम में आपको कोई भी प्रोसीजर करना है तो वो आपको उनको दोबारा से क्लीन करना नहीं पड़े, आपके टाइम की भी बचत होगी और दूसरा आपका प्रोसीजर भी सही से होगा। तो पहले ही क्या करना है, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले ही क्या करेगी नर्स ये करेंगी कि वो पहले ही सारे इंस्ट्रूमेंट को सही से सेट कर देंगी और उन इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करके अपने बैग के अंदर रख लेंगी, यानी जो कम्युनिटी बैग है उसके अंदर। नेक्स्ट है द बैग एंड इट्स कंटेंट्स शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद एनी आर्टिकल्स इन द होम ऑफ द पेशेंट। Consider the bag and its contents clean and sterile, while any articles belonging to the patient is dirty and contaminated. आपके अंदर बैग के अंदर जो भी आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आपको उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। एक जो नर्स होगी वो उन सारे आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करेगी, उनको बचाएगी कंटामिनेटेड होने से, ठीक है। कोई प्रोसीजर किया है और वो कंटामिनेटेड हो गए तो उनको क्या करेगी, क्लीन करके प्रोटेक्ट करेगी। देन नेक्स्ट क्या है, उनको क्लीन करके स्टराइल करके क्या करना है, आगे के प्रोसीजर के लिए उन सारे इंस्ट्रूमेंट को रेडी करना है। और अगर इंस्ट्रूमेंट डर्टी या कंटामिनेटेड हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, तो एक नर्स क्या करेंगी, उसको क्लीन करेंगी। तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करना, बैग को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जो कम्युनिटी बैग है उसको प्रोटेक्ट करना। अगर इंस्ट्रूमेंट डर्टी या कंटामिनेटेड है तो उन्हें इंस्ट्रूमेंट को पहले क्लीन करना, उसके बाद ही बैग में दोबारा से रिप्लेस करना। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द बैग शुड बी द वन मोस्ट कन्वीनियंट टू द यूज़र टू फैसिलिटी दैट इफिशिएंसी एंड अवॉइड कन्फ्यूजन। आपको क्या करना है, जो एक नर्स होंगी, ठीक है, एक नर्स है, उसको जितने भी आर्टिकल्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं उनको इस तरीके से रखना है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है उनको ऐसी साइड में रखना है, ऐसी जगह रखना है जो ईजिली आप कोई इमरजेंसी के टाइम पे प्रोसीजर कर रहे हैं तो ईजिली आप उस इंस्ट्रूमेंट को निकाल सकें, ठीक है। और इस तरीके से सारे इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है बैग के अंदर कि आप कोई भी प्रोसीजर करें और आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की नीड पड़े तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को ढूंढने में कंफ्यूज नहीं हो। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से कंपार्टमेंट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट रखा और आपको किधर वो इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें हैंड वॉशिंग इज़ डन फ्रीक्वेंटली एज द सिचुएशन कॉल फॉर हेल्प इन द मिनिमाइजिंग और अवॉइडिंग कंटामिनेशन ऑफ द बैग एंड इट्स कंटेंट। हैंड वॉशिंग करनी है फ्रीक्वेंटली, नहीं, टाइम टू टाइम हैंड वॉशिंग करनी है। अगर नीड है तो आप किसी भी को भी कॉल के हेल्प के लिए बुला सकते हैं, ठीक। और अगर नीड नहीं है तो आप खुद ही क्या कर सकते हैं, आप हैंड वॉशिंग करना है और आपको ध्यान रखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या बैग हैं आप उनको कंटामिनेटेड ना होने दो। और अगर नीड है आपको किसी की हेल्प के लिए तो आप किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं हैंड वॉशिंग के दौरान। नेक्स्ट है द बैग पेन यूज्ड फॉर अ कम्युनिकेबल केस शुड बी थ्रोली क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड बिफोर कीपिंग एंड रीयूजिंग। एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो नर्स
किसी पर्टिकुलर ऐसे पर्सन के पास गई हैं जिसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन है, तो उस टाइम पे वहाँ पे खुद भी नर्स क्या करेंगी, पूरे जितने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे वियर करके जाएंगी, ठीक है। और कोई प्रोसीजर वो कर रही हैं जिस टाइम पे, प्रोसीजर करने के बाद सारे इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करना मीन्स क्लीन करना है और डिसइंफेक्टेड करना है उन इंस्ट्रूमेंट को वापस बैग में रखने से पहले और दोबारा यूज़ करने से पहले। नेक्स्ट है, डो नॉट कैरी एनी आर्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिसइंफेक्ट इनसाइड द बैग। आपको कोई भी आर्टिकल्स, यानी जो नर्स है वो कोई भी आर्टिकल्स, ऐसा आर्टिकल जो डिसइंफेक्टेड है या कंटामिनेटेड है, उस आर्टिकल्स या इंस्ट्रूमेंट को वापस बैग के अंदर नहीं रखेंगी जब तक वो आर्टिकल्स या इंस्ट्रूमेंट क्लीन नहीं हो जाता। नेक्स्ट है, डू नॉट कीप एनी पर्सनल आइटम्स, एग्जाम्पल हैंकरचीफ, मनी एट्सेट्रा। आप बैग के अंदर, जो बैग है कम्युनिटी बैग, उसमें अपना कोई भी पर्सनल आइटम नहीं रख सकते, जैसे पैसे या हैंकरचीफ। आप उसमें वही इंस्ट्रूमेंट रखेंगे जिनकी नीड है। आप कम्युनिटी में जाते हैं, विज़िट करते हैं या पर्टिकुलर किसी पर्सन से मिल रहे हैं कम्युनिटी में, तो वहाँ पर जिस इंस्ट्रूमेंट की नीड पड़ेगी आपके बैग के अंदर वही इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए पेशेंट की केयर करने के लिए। आपको खुद की पर्सनल कोई भी चीज़ बैग के अंदर नहीं रखनी है। नेक्स्ट है, डू नॉट रिप्लेस एनी आर्टिकल्स बिफोर क्लीन और वॉइल। आपको क्या करना है, जो एक नर्स होंगी, ठीक है, वो कभी भी आर्टिकल्स को बिना क्लीन किए, बिना साफ़ किए या फिर बिना बॉईल किए वापस बैग के अंदर रिप्लेस नहीं करेंगी। नेक्स्ट है, ओपन द बैग ओनली आफ्टर हैंड वॉशिंग। बैग को क्या करना है, ओपन करना है, ओपन द बैग ओनली आफ्टर हैंड वॉशिंग। लेकिन बैग, जो एक नर्स हैं जो विज़िट के लिए गई हैं, वो बैग को ओपन तब करेंगी जब वो अपनी हैंड वॉशिंग कर लेंगी। हैंड वॉशिंग करने के बाद ही क्या करना है, बैग को ओपन करना है। नेक्स्ट है, प्लेस द बैग ऑलवेज ऑन द क्लीन न्यूज़पेपर। और हमेशा बैग को क्या करना है, क्लीन न्यूज़पेपर पे ही रखना है। और जो बैग होगा, नर्स उसको बैग को हमेशा जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है उस साइड को अप्लाई करेगी। नॉन डोमिनेंट हैंड की तरफ कोई नर्स क्या करेगी, बैग को टांगेगी। नेक्स्ट क्या है, केयर ऑफ द बैग। बैग की आप केयर कैसे करते हो। फर्स्ट है, क्लीन द बैग डेली। बैग को आपको डेली क्लीन करना है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सेसिव हीट और रेन टू रिजर्व इट इन गुड कंडीशन। आपको जो आपके पास बैग है कम्युनिटी बैग, उसको हीट यानी गर्मी से बचाना है एक्सेसिव, और बारिश से बचाना है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। बैग को आपको अच्छी कंडीशन में रखना ताकि बैग कम से कम 8 से 10 साल चल सके। नेक्स्ट है, रिप्लेस द ड्रग्स, ड्रेसिंग एंड लिनन डेली इन द बैग। बैग के अंदर जो भी ड्रेसिंग है, लिनन है, उन सबको क्या करना है, रिप्लेस करते रहना डेली। नेक्स्ट है, empty all contents, wash the bag with soap and water once in a week or more frequently depending on how much it has been used and dry it the sun। आपको क्या करना है, इम्पटी और कंटेंट यानी बैग के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हो उन सबको खाली कर देना, निकाल देना है। फिर क्या करना है, बैग को सोप और वाटर के द्वारा हफ्ते में एक बार धोना है, और इससे ज़्यादा भी आप उसको वॉश कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि आपने उसका कितना यूज़ किया है बैग का। उसके बाद क्या करना है, आपको बैग को धोने के बाद आपको सूरज के किरणों में, ठीक है, धूप में रख देना है सूखने के लिए। नेक्स्ट है, वॉश द नॉन एक्सपेंडेबल आर्टिकल्स सच एज इंस्ट्रूमेंट्स, लिनन एंड यूटेंसिल्स विद सोप एंड वाटर एंड बॉयल देम। जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उन सबको वॉश करना है। जो आर्टिकल्स की, जिन आर्टिकल्स को स्टराइल होने की नीड है, ऑटोक्लेविंग की नीड है, उनको ऑटोक्लेव करना। जो आर्टिकल्स अगर वॉइल करने से उनका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएंगे तो उनको वॉइल करना है, ठीक है। और बाकी जो अगर वॉश करने वाले आर्टिकल्स हैं तो उनको वॉश करना है। वॉश कैसे करना है, सोप से और वाटर से, या फिर उनको वॉइल करना है आर्टिकल्स को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अदर सो किटिन एंटीसेप्टिक या सोप सोल्यूशन, या फिर आप उन आर्टिकल्स को, जो बैग के आर्टिकल्स हो, उन आर्टिकल्स को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करके भी
रख सकते हैं आप। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या सोप सॉल्यूशन में इसको डिप करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेस कॉटन और प्लास्टिक बैग कंटेनिंग स्वैब एंड ड्रेसिंग विद स्टेराइल वन। रिप्लेस करना है जो कॉटन है और प्लास्टिक बैग्स है, कॉटन और प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग स्वैब एंड ड्रेसिंग विद स्टेराइल वन। यानी जो स्वैब हैं, ड्रेसिंग्स हैं, जो कॉटन है बैग के अंदर, उन सबको क्या करना है, जो कॉटन है ठीक है और जो स्वैब्स हैं, कंटामिनेटेड स्वैब्स हैं, उनको क्या करते हैं, रिप्लेस कर दें। रिप्लेस कैसे करेंगे, जो कॉटन या प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं यानी जो पेपर बैग हैं जो वेस्ट हैं कंटामिनेटेड हैं, उनको न्यू स्वैब्स, न्यू स्टेराइल जो ड्रेसिंग है या न्यू जो कॉटन है उन सबसे रिप्लेस कर देना। पुराने को डिस्कार्ड कर देना, न्यू को रख देना। नेक्स्ट है चेक ग्लव्स, कैथेटर्स, थर्मामीटर एंड ग्लास आर्टिकल्स। और बैग के अंदर आपको क्या करना है, ग्लव्स देखने उनको चेक करना, कैथेटर को चेक करना, थर्मामीटर को चेक करना और ग्लास आर्टिकल्स को चेक करना है। नेक्स्ट है रिप्लेस इफ़ स्पॉइल्ड और ब्रोकन। अगर क्या है ये सारी चीज़ें अगर टूट गई हैं या इनमें दरार आ गई है, जो ग्लास की चीज़ें होती हैं, थर्मामीटर है ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको रिप्लेस करवाना है। रिप्लेस का मतलब को डिस्कार्ड कर देना है ठीक है। और जो न्यू आर्टिकल्स हैं, न्यू थर्मामीटर है या ग्लास के जो आर्टिकल्स हैं उनको वापस बैग के अंदर रख लेना है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्टेराइल ऑल द आर्टिकल्स बट इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्टेराइल ऑल द आर्टिकल्स, यानी सारे आर्टिकल्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है, बट इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। आप क्या है अगर आर्टिकल्स ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे आर्टिकल्स को क्या करेंगे, ऑटो सारे आर्टिकल्स को क्या करना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्टेराइल ऑल द आर्टिकल्स। तो सारे आर्टिकल्स को स्टेराइल करने की नीड नहीं है, लेकिन आप उनको बॉयल कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि वो आर्टिकल्स इन्फेक्शन से फ्री हैं या नहीं। नेक्स्ट है रीपैक द बैग ऑर्डरली वे, कीप आर्टिकल्स इन देयर यूजुअल टेस्ट, मेक देम इजीली ट्रेसेबल। यानी जो बैग है, जितने इंस्ट्रूमेंट आपने बैग से निकाले हैं उन सारे इंस्ट्रूमेंट को आपको क्या करना है, रीपैक करना है एक ऑर्डर में ठीक है। उनको सही से लगाना है, जैसा आपने इंस्ट्रूमेंट को निकाला था वैसे ही उन्हें सही तरीके से लगाना है। जो आउटर कंपार्टमेंट के उन्हें आउटर कंपार्टमेंट में, जो इनर कंपार्टमेंट के हैं उनको इनर कंपार्टमेंट, यानी स्टेराइल कंपार्टमेंट के स्टेराइल कंपार्टमेंट में लगाएंगे इंस्ट्रूमेंट उन सबको, और जो अनस्टेराइल कंपार्टमेंट के उन्हें अनस्टेराइल कंपार्टमेंट में इंस्ट्रूमेंट को रीपैक कर देंगे। नेक्स्ट है क्लोज द बैग एंड प्लेस इट ऑन अ क्लीन न्यूज़पेपर। बैग को क्लोज करना है और बैग को क्लीन न्यूज़पेपर पे क्या कर देना, आपको रख देना है। आफ्टर दैट ये सारा करने के बाद बैग इज़ रेडी फॉर नेक्स्ट यूज़, नेक्स्ट होम विजिट इन कम्युनिटी। यानी नेक्स्ट यूज़ के लिए या फिर नेक्स्ट होम विजिट के लिए आपका बैग रेडी हो जाएगा। ये था हमारा सारा होम विजिट नहीं सॉरी बैग टेक्निक के बारे में, कि बैग क्या होता है, कम्युनिटी बैग क्या है, स्पेशल टाइप का बैग है जिसको डिज़ाइन किया जाता है, इक्विपमेंट्स और जो मटेरियल्स होता है उनको कैरी करने के लिए, ताकि आप कहीं भी जा रहे हो होम विजिट के लिए तो प्रोसीजर सही से कर सको। बैग टेक्निक एक ऐसा टूल है या साधन है जिससे क्या कर सकते हो, आप पब्लिक की हेल्थ की केयर कर सकते हो, उनको उनके साथ जो प्रोसीजर्स होने हैं वो सारे प्रोसीजर्स कर सकते हो। उद्देश्य क्या, वही सेम इक्विपमेंट्स को कैरी करने के लिए, नर्सिंग केयर देने के लिए, डेमोस्ट्रेट करने के लिए, प्रिंसिपल भी सेम वही है। इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव करने के लिए, यानी इंस्ट्रूमेंट क्या होने चाहिए, ऑटोक्लेव होना चाहिए, कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं रखने हैं ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैग को आपको प्रोटेक्ट करना है, उसको सही से संभाल कर रखना है, उसे बारिश से बचाना है, ज़्यादा धूप से बचाना है। नेक्स्ट है इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आपको इसमें कंटेन करके रखने हैं, जैसे एप्रन है, प्लास्टिक नीडल, सिरिंज, टेस्ट ट्यूब होल्डर, मेडिसिन, स्टेथोस्कोप एट्सेट्रा। स्टेप ये सबसे पहले न्यूज़पेपर बिछाने के लिए, बैग को रखने के लिए सबसे पहले अच्छा एरिया ढूंढेंगे, फिर न्यूज़पेपर बिछाएंगे क्लीन सरफेस पे, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर पे जो बैग है उसको राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द न्यूज़पेपर में रख देंगे। देन उसके बाद आर्टे जो ओपन द साइड पॉकेट, यानी साइड पॉकेट जो उनको ओपन करेंगे, हैंड वॉशिंग का मटेरियल निकालेंगे, हैंड वॉश करेंगे, एप्रन की ज़रूरत हो तो एप्रन
निकालेंगे और एप्रन पहन लेंगे। फिर हैंड वॉश करना है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। बैग को ओपन करना है, जितनी भी इक्विपमेंट्स की नीड है उन सारे इक्विपमेंट्स को क्या करना है, आपको रिमूव करना है। देन उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले स्टेराइल कंपार्टमेंट से आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट लेने हैं। फिर अनस्टेराइल कंपार्टमेंट से इंस्ट्रूमेंट को निकालना है। और इस दौरान आपको बाहर की साइड बैग की बिल्कुल भी टच नहीं करना है। सारे इक्विपमेंट्स को, आर्टिकल्स को प्लेस कर लेना है न्यूज़पेपर पे। उसके बाद बैग को क्लोज़ कर देना है। देन उसके बाद क्या करना है, आपको पेपर बैग बनाना है। एक पेपर बैग इसलिए बनाना है ताकि जितने भी वेस्ट कलेक्ट हो, इकट्ठा हो, तो आप उसमें पेपर बैग में उसको डाल सकें। फिर आप जो आपने नर्सिंग केयर की है पेशेंट की, वो नर्सिंग केयर करने के बाद आपको जितना भी वेस्ट कलेक्ट हुआ उसको डिस्पोज कर देना है। इंस्ट्रूमेंट को क्लीन कर देना है। प्रोसीजर के बाद हैंड वॉशिंग करनी है। देन उसके बाद बैग को ओपन करना है और इंस्ट्रूमेंट को सारे रिप्लेस कर देना है। बैग को कम्प्लीटली बंद कर देना है। देन उसके बाद न्यूज़पेपर को आप फोल्ड कर देंगे और आपने जो पेशेंट की केयर की आप उसको क्या करेंगे, उसका नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे कि आपको पेशेंट को किस तरीके से केयर देनी है। प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, अपने हैंड वॉश करने हैं, ठीक है, सोप एंड वाटर के द्वारा। नेक्स्ट क्या करना है, इसमें जो प्रोसीजर आपने किया है उस प्रोसीजर को रिकॉर्ड करके रखना, कितने टाइम किया, किस पेशेंट के साथ किया, उसका नाम क्या था, उसकी एज क्या थी, उसको दिक्कत क्या थी, वो सारा आपको लिख कर रखना है। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सारे आर्टिकल्स का ध्यान रखना है उसको, ठीक है, देखना है सारे आर्टिकल्स क्लीन होने चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होने चाहिए, उसको देखना है। उनका अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से रखना है। जिस इंस्ट्रूमेंट की जल्दी इमरजेंसी के टाइम पे नीड हो सकती है उसको सही से रखना है, ठीक है। जिस इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल कंपार्टमेंट में रखने की नीड है उसे स्टेराइल कंपार्टमेंट में रखना है। नेक्स्ट है इसमें बैग की केयर कैसे करनी है। बैग को डेली क्लीन करना है, उसे धूप से बचाना है, बारिश से बचाना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, सारी ड्रग्स को रिप्लेस करना है टाइम टू टाइम। बैग को खाली करने के बाद बैग को धोना है, हफ्ते में एक बार भी धो सकते हो और आप चाहें तो वो आपके उस सिचुएशन पे है कि आप उसे कितनी बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, बैग को वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।